एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में शिक्षा संबंधी प्रयासों पर आधारित होंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले शिक्षा सुधार की सिफारिश किसने की थी? तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले शिक्षा सुधार की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन पहला है आपके सामने मैकाले, दूसरा है हंटर, तीसरा वुड और चौथा है चार्ल्स ग्रांट। तो मैकाले को हमें पता है 1835 में था और जो हंटर कमीशन आया था वो 1822 में आया था। वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। 1835 टाइम पीरियड है मैकाले का, 1882 हंटर कमीशन और 1854 जो टाइम है वो है वुड का। अब बात आती है चार्ल्स ग्रांट की, तो ये इनका जो टाइम है 1792। तो 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने ब्रिटिश संसद में भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए और अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए रिपोर्ट दी थी। तो इसका जो आंसर होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसने सुधार की सिफारिश दी थी? चार्ल्स ग्रांट ने। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्ति की सिफारिश को स्वीकार किया गया था? तो 1835 जो समय है वो लॉर्ड मैकाले का समय है। लॉर्ड मैकाले द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच किस वर्ष में जारी किया गया था? तो वुड का जो डिस्पैच है वो हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। उसका टाइम पीरियड है 1854। वुड के डिस्पैच का जो टाइम पीरियड है वो है 1854। भारत का शिक्षा चार्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शिक्षा चार्टर है वुड का डिस्पैच ही कहा जाता है। वुड के डिस्पैच को ही भारत का शिक्षा चार्टर या भारत का महाधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वुड का डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 5, हंटर आयोग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर हंटर आयोग की जो स्थापना है वो लॉर्ड रिपिन के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपिन। क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। तो ऑप्शन ए ही है हमारा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सेंडर आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन ए विश्वविद्यालयों की जांच के लिए, बी माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो जो सेंडलर आयोग है इसकी स्थापना की गई थी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए। तो इसका आंसर होगा ए विश्वविद्यालयों की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो आपका 1904 में पारित हुआ। 1904 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू विश्वविद्यालय अधिनियम का उद्देश्य था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था उसका उद्देश्य था ऑप्शन ए विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इन सब में जो लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था उसका उद्देश्य था सरकारी नियंत्रण बनाना। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में गठित सैंडलर आयोग ने कितने वर्षों की माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की थी? तो 1917 में गठित सैंडलर आयोग ने 12 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर आंसर में ऑप्शन में ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 7, सी में है 10 और डी में है आपका 12। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो 12 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की थी। 7 वर्षों की किसने की थी? 7 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने।
क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला किस ब्रिटिश नीति दस्तावेज ने रखी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आधारशिला है, वो जो दस्तावेज है वो है आपका वुड का डिस्पैच। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, वुड का डिस्पैच। हर्टांग समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हर्टांग समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन होगा 1929, 1919, 1937 या 1946। तो हर्टांग समिति की जो स्थापना है 1929 में हर्टांग समिति की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने किस आयोग का विरोध किया था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन है ए, वुड का डिस्पैच, ऑप्शन बी, सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी, हंटर आयोग और ऑप्शन डी, सार्जेंट आयोग। तो महात्मा गांधी ने सार्जेंट जो रिपोर्ट आई थी उसका विरोध किया था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? जो सार्जेंट रिपोर्ट का टाइम है वो है 1944। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1944। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। 1857 में किन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो 1857 में जिन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी वो था पहला कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बी है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो हमारा आंसर होगा बी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा के लिए पहली सिफारिश किसने की थी? तो ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो तकनीकी शिक्षा की सबसे पहले ब्रिटिश काल में सिफारिश की थी, तो वो था वुड का डिस्पैच। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वुड का डिस्पैच, जो कब आया था? 1854 में। ब्रिटिश काल में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, हंटर आयोग, ऑप्शन बी, सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी, कर्जन, ऑप्शन डी, मैकाले। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हंटर आयोग। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के माध्यम के रूप में किसे प्राथमिकता दी? ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के माध्यम के रूप में हम लोग जानते हैं अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। तो यहाँ पर आंसर होगा अंग्रेजी। वुड का डिस्पैच ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा, ऑप्शन सी, अंग्रेजी माध्यम की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, ऑप्शन डी, देसी भाषा आधारित शिक्षा। तो यहाँ पर आंसर होगा अंग्रेजी माध्यम की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, ऑप्शन सी। किस आयोग की सिफारिश के बाद विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को व्यावसायिक बनाया गया? ऑप्शन ए, हंटर आयोग, ऑप्शन बी, सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी, हर्टांग समिति और ऑप्शन डी, सार्जेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग ने ही शिक्षा को व्यावसायिक और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।